हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। आज हम लोग बहुपद जो कि यूनिट 2 है क्लास 10th की, उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं बहुपद के। जैसे क्वेश्चन ये है, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो बहुपद से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो दो घात का बहुपद दे दिया जाएगा आपको के बहुपद, ठीक है, और उसके शून्य का आपको कहेगा निकालिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करनी है। दूसरा आपका तीन घात का बहुपद दिया जा सकता है, वैसे बहुत रेयर केस में। ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ है, बहुपद दिया गया है और उसके शून्य आपको ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक तो ये हो गया शून्य ज्ञात करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे शून्यकों में संबंध के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, शून्यकों में संबंध के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग मेनली जो काम करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे शून्य ज्ञात करने पे। ठीक है, शून्य को ज्ञात करने पे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं दो घात का बहुपद होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे रहेगा दो घात का बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप का जो बहुपद है, देखिए मैक्सिमम घात दो है तो इसको दो घात का बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसके दो घात का बहुपद है तो दो मूल होंगे, अल्फ़ा और बीटा। ये दोनों मूल हम लोग मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं। ठीक है, अब देखिए इन मूलों में और इसमें संबंध क्या होता है। तो अगर कहा जाए मूलों का योग, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों मूल थे, इनका योग क्या होता है, माइनस यहाँ यक्स का गुणांक माइनस बी अपान यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बी अपान ए। और मूलों का अगर गुणनफल किया जाए, मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई दो घात का बहुपद है जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या हो गया, माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपान ए। ठीक है, अब ये अल्फ़ा और बीटा निकालते कैसे हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकालने की हम तीन विधियाँ को बताते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे मान लीजिए हमारे पास कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्या है आपका द्विघात का बहुपद है, द्विघात का बहुपद है। ठीक है, और पूछा जाए कि इसके मूल निकालिए। ठीक है, तो आप कई तरीके हैं, एक तो इसको फैक्टराइज करके, पहला जो तरीका है फैक्टर करके हम निकालेंगे। दूसरा जो तरीका है द्विघाती के सूत्र से हम निकाल सकते हैं, सूत्र से। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है वो अल्फ़ा और बीटा का प्रयोग करके के प्रयोग से। ठीक है, तीनों विधियां अगर मैं बता दूं आपको तो आई थिंक कि इसमें फिर कुछ रह नहीं जाएगा, फिर दो घात में आपको कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम तीनों विधियों को एक एक करके देखते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, दो घात का बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं। पहले हमने क्या बताया है आपको, पहली विधि क्या बताई है, हमने पहली विधि बताई है फैक्टर करके। ठीक है, तो पहले हम इसको फैक्टर करके निकालेंगे, फिर द्विघाती के सूत्र से निकालेंगे और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखिए पहली विधि हम लोग कौन सा है, फैक्टर करके। ठीक है, फैक्टर करके हम अल्फ़ा बीटा को निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखिए आप ध्यान से देखिए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपके पास इस चैप्टर में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, अगर गुणांक है तो अपने मन से हम लोग गुणांक मान लेंगे कितना, एक। ठीक है, अपने मन से। अब देखिए हम कुछ नहीं करते, ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को, एक बार समझ लिए तो फिर फैक्टर विधि आपको एकदम आसान लगने लगेगा। लेकिन हाँ एक बात बता दूँ, फैक्टर तभी आप कीजिएगा जब यहाँ छोटी संख्या रहे। ठीक है, अगर बड़ी संख्या हो जाती है तो फिर थोड़ा सा समस्या हो जाता है। तो चलिए 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है हमको, चिन्ह सहित लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक चिन्ह सहित और फिर ये अचर पद चिन्ह सहित। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 गुणा करेंगे किससे, प्लस 10 से। गुणा कर दिए तो कितना आया, प्लस प्लस चिन्ह का गुणा चिन्ह से प्लस हो गया, और 1 का 10 से गुणा किए हम लोग हो गया 10। ठीक है, हमारे पास क्या आया 10 प्लस 10 आ गया। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। अब हमको ये करना है कि किस तरह से हम 10 को तोड़ें कि जोड़ने पर, यहाँ देखिए ये जो चिन्ह है इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह आया तो जोड़ने पर, अगर यहाँ माइनस आया होता तो घटाने पर, जोड़ने पर क्या आ जाए ये वाला, इसको हमने नहीं लिया ना, तो जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। अब देखिए 10 को कैसे करेंगे, देखिए 1 × 10 इक्वल टू होता है 10 हमारे पास, यही विधि एकदम सेम अपनाइए आप।
2 इंटू 5 इक्वल टू 10 होता है, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, फिर 5 इंटू 2 10 होता है। देखिए 2 5 5 2 ये दोनों रिपीट हो गए ना, तो जहाँ से रिपीट हो वहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए, आगे मत बढ़िए, ठीक है। इसी में से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। अब देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे, अगर आप 2 + 5 करेंगे तो कितना आ गया 7। हमको जोड़ने पर कितना चाहिए था, जोड़ने पर हमको ये 7 चाहिए था जोड़ने पर, हमारा एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लोग फिर से इक्वेशन लिखते हैं, x² प्लस 7x की जगह पर 7 की जगह पर हम क्या रख देंगे 2 और 5। ऐसे नहीं, आप तो कह सकते हैं 6 + 1 भी रख दें तब भी तो 7 हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों फैक्टर हमको मिलते हैं ना, इसका गुणा करने पर हमको ये चीज़ मिलना चाहिए 10, ठीक है। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 हमको नहीं मिलेगा, लेकिन 2 5 जोड़ेंगे तो 7 और 2 5 जो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना सारा प्रक्रिया करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए तब आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए हम 7 को क्या लिखेंगे, 2 और 5 में तोड़ेंगे, तो 7x था हमारा, 7x यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, 2x और प्लस 5x और प्लस हो गया हमारा 10। अब देखिए x² प्लस और यहाँ प्लस था 2x, और इस प्लस का प्लस से मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस आएगा और 5x और प्लस 10। अब दो का जोड़ा बना लीजिए, 2 इधर 2 इधर, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो देखिएगा x कॉमन है, x की 2 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ है, 1 घात कॉमन है, तो x + 2 हो गया, और प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो गया। हमारे पास बचा क्या, 2 फैक्टर, यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक। अब x + 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये x, और यहाँ से x + 2 निकालें, क्या बच गया 5। तो यही x + 2 x + 5, यानी एक बार x बराबर 2 x + 2 ले लेंगे, एक सेकेंड, अगर ये x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी कि एक मूल हमारा एक शून्य जो है वो -2, और दूसरा शून्य के लिए ये दूसरा फैक्टर है हमारे पास, x + 5 बराबर 0, तो x = -5। तो इसके दो शून्य का आगे कितने, -2 माइनस। अब चलिए दूसरे विधि पे चलते हैं, द्विघाती के सूत्र से कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। या इक्वेशन ही ले लेते हैं, x² + 7x + 10, x² + 10, यही हमारा द्विघात का बहुपद था। दूसरी विधि हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, कैसे, द्विघाती का सूत्र से, द्विघाती के सूत्र से लगा दीजिए, अल्फा बीटा आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होता है द्विघाती का सूत्र, अगर कोई दो घात का समीकरण नहीं, यहाँ पर भी लग जाएगा, दो घात का अगर बहुपद है x² + bx + c, तो इसके द्विघाती के सूत्र से अगर अल्फा बीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, -b + b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ से देखिए एक प्लस वाला ले लेंगे, एक प्लस वाला ले लेंगे, जब हम लोग प्लस वाला लेंगे तो एक मिल जाएगा, यानी कि एक मूल हमें क्या मिलेगा, -b + √b² - 4ac/2a मिल जाएगा। और दूसरा जो हमें मिलेगा x1 x2 दूसरा, यानी अल्फा बीटा कह सकते, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा मान लीजिए, -b और माइनस ले लीजिए इस बार, -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो यहीं से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको बात। अब यहीं से तुलना कीजिए, a बराबर हमारा क्या है, a बराबर देखिए यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ a है, x² का गुणा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, a बराबर 1 हो गया। b बराबर देखिए x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक कितना है 7 है। c यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 10 है, तो a b c का मान हमें पता चल गया। अब निकालिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, x = हो जाएगा -b यानी -7 + √b² यानी 7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 है और c की जगह 10 है, अपॉन 2a, 2 इंटू a की जगह 1 है, कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस √ कितना हो गया 49 -40/2 हो गया। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस √49 में से 40 घटाएंगे 9 बचेगा /2, ठीक है। आगे चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस माइनस 9 का हो जाएगा 3 √। अब देखिए यहाँ से 2 आगे, एक x1 मान लीजिए हम -7 + 3/2 और x2 मान लीजिए कितना आएगा -7 - 3/2। x1 हमारे पास कितना आ गया, देखिए x1 बराबर -7, 3 कितना बचेगा -4/2 और यहाँ x2 कितना बचेगा -10/2, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4, x1 कितना आ गया -2, x2 कितना हो गया -5। यानी अब से आपको आइडिया लग गया कि अल्फ़ा = -2 और बीटा = -5, यही हमारा पिछले बार भी आया था, यही दोनों मूल, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरी विधि। कौन सी विधि हो गई, दूसरी विधि, ठीक। ये देखिए दूसरी विधि, ठीक है, द्विघाती के सूत्र से, ठीक है।
समझ में आया आपको? हाँ, तो चलिए हम लोग अगली विधि पे चलते हैं। ठीक है, अगली विधि पे चलते हैं। हमारा इक्वेशन याद रखिएगा, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब दूसरी जो विधि है अल्फ़ा बीटा से, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या बताया था, अगर कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, माइनस लगाएंगे, बी की जगह पे कितना है 7 है, अगर -7 होता तो -7 लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चिन्ह मत छोड़िएगा। और ए की जगह पर कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -7। ठीक है, आगे चलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए होता है, सी की जगह पर यहाँ पर 10 है और ए की जगह पर 1 है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं छोटा करके। आगे देखिए क्या है, चूँकि आप जानते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर करें तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 10 है, 10 रख दीजिएगा, ये हो जाएगा 49 -40 कितना बच गया, 9। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। आगे चलिए, अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो √9 हो जाएगा और इसका मान 3। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कितना मिल गया, चलिए इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन था, इक्वेशन वन क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस थर्ड कर देते हैं, जोड़ेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कितना हो गया 2 अल्फ़ा, और -7 और +3 करेंगे तो -4 बचेगा, घट जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू -4/2, 2 2 4, अल्फ़ा इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब इस अल्फ़ा का मान चाहे तो 1 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो 1 में रख देते हैं, अल्फ़ा का मान 1 में रखने पर रख देते हैं 1 में। एक हमारा क्या था इक्वेशन, यहाँ है एक, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास, -7, अल्फ़ा की जगह पर हम कितना रख देंगे, -2 प्लस बीटा इक्वल टू -7, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, कितना आ गया -5, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो अल्फ़ा -2 बीटा -5, अगेन वही वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अगेन वही वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितना -2 और -5। ठीक है, अगला आप चलते हैं तीसरी विधि, ये तीनों विधियाँ हो गई। ठीक है, आपको तीनों विधियाँ मैंने पढ़ा दी। देखिए पहली फैक्टर विधि, दूसरा हमने द्विघाती के सूत्र से, और तीसरा हमने अल्फ़ा और बीटा के संबंधों से। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, आप किसी भी एक विधि का प्रयोग करके आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई भी एक विधि का प्रयोग करके आप लोग कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए सेकंड नंबर पे जो इसका सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 6 स्क्वायर 3 -7x -3, एक क्वेश्चन एक हो गया। क्वेश्चन एक और कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए 3x स्क्वायर -4 -x। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग अल्फ़ा बीटा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि आपको दिया रहेगा मूलों का योग दिया रहेगा। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कुछ दिया रहेगा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा, और इन दोनों जानकारी से कहेगा आप द्विघात के बहुपद लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि मूलों का योग दिया रहेगा, मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा द्विघात का बहुपद लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कैसे हम लोग करते हैं।
अगर कहीं मान लीजिए मूलों का योग दिया है, मूलों का योग दिया है, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है और मूलों का गुणनफल पता है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, तो द्विघात का बहुपद जो होगा, द्विघात का बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। याद रखिए दो घात का बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको एक तरीके से और होता है, वो भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग फल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये आपका हो जाता क्या, बहुपद। कब की कंडीशन है, जब आपको मूलों का योग दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो। चलिए अब इस पे एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, ये देखिए, दो घात का बहुपद ज्ञात कीजिए, दो घात का बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। कब ज्ञात करना है, जब जिनके शून्यकों का ठीक है, जिनके शून्यकों का गुणनफल योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1, ठीक है। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात के बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग दिया है 1/4, गुणनफल दिया है -1। तो आप जानते हैं चूँकि बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूल फिर लिख रहे हैं यार, शून्यकों का योग फल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो लिख दीजिए, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4 दिया है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना दिया है, -1। इसको सॉल्व कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1 प्लस माइनस का गुणा -1 पर, एक काम करिए 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर और -4 गुणे 1/4 एक्स -1, 4 4 हो जाएगा कैंसिल। आपके पास बहुपद कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये आपका बहुपद हो गया। अब देखिए बहुपद में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, और आते हैं तो अगले क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। भाग करने के लिए आता नहीं है, मे बी मैक्सिमम तो यही हुआ है, ठीक। और चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर लिखिएगा, समझ में आया होगा तो। देखिए क्वेश्चन है, बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात का बहुपद ज्ञात कीजिए यदि मूलों बार बार आ रहा है, यदि शून्यकों का योग कितना हो, -1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना हो, 1/4। तो चलिए दोस्तों आज रहते हैं यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल कर रखिए, रिवीजन करते रहिए, कुछ ही दिनों बाद आपका एग्ज़ाम है और मैं आशा करता हूँ इस एग्ज़ाम में टॉप पे आप रहेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।